अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। बीजेपी और आरएसएस के असल भारत की घिनौनी तस्वीर सामने आ गई। भारत की सियासत का सबसे भयानक पहलू आज खुलकर सामने आ रहा है, और ये किसी मुखालिफ जमात का प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि खुद हिंदुस्तानी रहनुमाओं की जबान से अदा होने वाले अल्फाज हैं। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आजमी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बीजेपी के लोग खुलेआम ऐलान करते हैं कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को सीए और एनआरसी के नाम पर मुल्क बदर करेंगे, गाय और बैल के नाम पर कत्ल करेंगे, माप लेंजिंग यानी लोगों को बड़े पैमाने पर मारना कत्ल करना को मामूल बनाएंगे, और मुसलमानों को रिजर्वेशन जैसा बुनियादी हक भी नहीं दिया जाएगा। ये वो तल्ख हकीकत है जो आज के भारत की असल तस्वीर है, जो दुनिया में अपने सेकुलर और जमहूरियत के जो है वो उन्हीं की जुबान में नाटक करता है, और अपने यहाँ अकलियतों के साथ ये आज के जदीद दौर में जालिमाना सलूक करता है। मोदी सरकार और उसके आरएसएस की पुश्तपनाह नजरिए ने मजहब को मुकम्मल तौर पर एक हथियार बना दिया है। हर पॉलिसी, हर नारा, हर तकरीर मुसलमानों के खिलाफ नफरत से लबरेज नजर आती है, चाहे वो शहरियत के मुतनाज़ कानून हो, एनआरसी की आड़ में मुसलमानों को बेवतन करने की साजिश हो, या फिर गाय के नाम पर मासूम लोगों को सड़कों पर पीट पीट कर मार डालने के वाकयात। ये सब एक ही मंसूबे का हिस्सा है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना और मुल्क से उनका वजूद ही मिटाना, ये कोई अलग अलग वाकयात नहीं है, बल्कि एक बाकायदा रियासती मंसूबा है जो हिंदुत्व के फाशिस्ट एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। सच तो यह है कि भारत की सबसे बड़ी अकलियत को जिंदा रहने के हक से भी महरूम किया जा रहा है। एक तरफ उनके तालीमी माशी हुकूक छीने जा रहे हैं, रिजर्वेशन से महरूम किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें खौफ, खून और नफरत की सियासत में धकेला जा रहा है। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म मंसूबा है जो न सिर्फ मुसलमानों के वजूद बल्कि पूरे भारतीय माशरे के तनव्वुर और हमआहंगी को ख़त्म कर रहा है। जिस भारत को कभी गंगा जमनी तहजीब का गवारा कहा जाता था, आज वही मुल्क मोदी के हाथों एक फिरका वाराना नफरत की आग में झुलस रहा है। दुनिया को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि मोदी के भारत में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। वो अपनी इबादत गाहों में महफूज नहीं है, वो अपने कारोबार और तालीम में महफूज नहीं है, वो अपनी गलियों घरों में महफूज नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नई वारदात, कोई ना कोई नया कानून और कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, और ये सब कुछ महज वोट बैंक के लिए किया जाता है ताकि अक्सरियती तबके के जज्बात को भड़काया जा सके। ये जुल्म, ये जबर और ये नाइंसाफी वक्ती तौर पर शायद बीजेपी के लिए सियासी फायदा बन जाए, लेकिन तारीख ऐसे हुक्मरानों को कभी माफ नहीं करती जो हुकूमत अपने ही शहरियों को दुश्मन बनाकर रखे, जो अपने ही लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करे। वो खुद अपनी बुनियादें खोखली करती है। आज भारत के नाम नहाद जमहूरियत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ये जमहूरियत नहीं बल्कि हिंदुत्व के फाशिज्म का लबादा ओढ़े हुए एक आमरीयत है। ये बात साफ है कि जितना मोदी और इसके हवारी मुसलमानों को कुचलने की कोशिश करेंगे, इतना ही वो अपने मुल्क की अखलाकी दिवालियापन को जाहिर करेंगे। जुल्म कभी दवाम नहीं पाता, और ना ही नफरत पर खड़ी रियासतें देर पा साबित होती हैं। और तारीख ये जरूर लिखेगी और कभी नहीं भूलेगी कि बीजेपी की वो कुव्वत थी जिसने अपने ही मुल्क को नफरत और तासब के जहर से जहरीला कर दिया था। आज भारत में हर सू नफरत का आलम है। नफरत को, इंतहा पसंदी को, हथियार को, जंग को और दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ नफरत को एक हथियार के तौर पर, एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कीमती कमेंट से नवाजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।